हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग सोच रहा होता है कि मैं इसके वेपन से कुछ ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। क्या लेजेंडरी वेपन्स के पास ऐसे इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? जो मेरा वेपन है वो भी ड्रैगन पैलेस ने मुझे दिया हुआ था, तो उसके पास कुछ स्पेशल नहीं है। तो चैप्टर में 140 की स्टार्टिंग होती है। यूशु बोल रहा होता है कि नॉर्मली ऐसे 10 टायर वॉरियर के साथ फाइट करना बड़ा ज्यादा शर्म की बात है, पर तुमने स्काईलॉर्ड का टाइटल लिया है तो मैं तुम्हें एक मेयर वॉरियर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, छोटे से वॉरियर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को। फिर वो लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो लूजंग की तरफ स्लाइस करता है, और जो उसकी स्लाइस का ऑरा होता है वो लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग थोड़ा सा घबरा जाता है और जल्दी से मूव करता है लो स्पेस को यूज करके। यूशु फिर से अपने वेपन को घुमाता है और एक और ओरा ब्लेड लूजंग की तरफ जा रहा होता है। लूजंग उसे भी डोज कर लेता है। यूशु के अटैक से जो एरेना होता है उस पे कट पड़ जाता है, फिर वो जल्दी से ही हील हो जाता है। लूजंग सोच रहा होता है कि मैं समझता हूँ जो टावर है वो खुद को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि ये वेसल स्पिरिट का काम है जो कि मेंटेन कर रही है इस टावर को। जो ओरिजिनल मास्टर है इस टावर का वो बड़े पहले मर चुका है, और जो वेसल स्पिरिट है वो मेंटेन कर रही है इस टावर को खुद ब खुद ही। पर ये जरा भी केयर नहीं करता कि कौन ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे। यूशु लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए दोबारा आ रहा होता है। यूशु बोल रहा होता है कि तुम डोज ही करना जानते हो क्या हमेशा? अगर तुम डोज ही करना चाहते हो तो इसे डोज करके बताओ। वो लूजंग की तरफ एक अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका जो ओरा होता है वो वोर्टेक्स की तरह गोल गोल घूम रहा होता है, और उसका अटैक का नाम होता है रिपिंग वोर्टेक्स, और वो लूजंग की तरफ जा रहा होता है। लूजंग सोचता है यही मेरा चांस है। लूजंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपना अटैक यूज करता है वॉइड स्टाइल। जो डीमोनाइट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या ये लूजंग क्या कर रहा है? यूशु का जो रिपिंग वोर्टेक्स है वो किसी को भी फाड़ देता है, जो भी वो पकड़ लेता है। तो लूजंग उसे सिंपल स्वॉर्ड थ्रस्ट से काउंटर करने की सोच रहा है। अब मुझे मत बोलना कि इसने गिव अप कर दिया है। मोकुन्यांग सोच रही होती है ये जो स्वॉर्ड स्ट्राइक है ये बड़ी ज्यादा अजीब लग रही है, मुझे लगता पर ये काउंटर कर पाएगी। बाईहुआन भी सोच रही होती है कि चीजें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। मैं ये हैरान हूँ कि अब क्या होगा आगे। लूजंग का जो सिंपल स्वॉर्ड थ्रस्ट होती है वो यूशु के अटैक को रोक लेती है, और उसकी वजह से जो आफ्टर इफेक्ट होता है उससे एक बड़ा खतरनाक शॉक वेव रिलीज होती है। लूजंग ने बड़ा आसानी से रोक ली होती है। वो तो यूशु सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ये मेरे रिपिंग वोर्टेक्स को ऐसे सिंपल से मूव से कैसे रोक सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सी स्ट्रीम ऑफ पावर रिलीज हो रही है इसकी लॉन्ग स्वॉर्ड से, जो कि मेरे को ऐसा बना रही है ताकि मैं जरा भी मूव न कर सकूं। ये तो बड़ा शर्म की बात है कि मेरे पास जो डेविल की स्ट्रेंथ है वो एक इंसान से ज्यादा कम है। यूशु अपने वेपन को हटा देता है पीछे और दोबारा लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजंग फिर से बड़ा ज्यादा आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है। यूशु बड़ा ज्यादा हैरान होता है। लूजंग उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है। यूशु बोल रहा होता है कि तुम बदतमीज, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत मेरे से खेलने की? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। जो ब्लड डिवॉल्वर टेक्निक है वो किसी भी प्रैक्शनर की फ्लैश और ब्लड को खा जाती है और फिर सप्लाई करती है एक बड़ा ज्यादा खतरनाक पावर को। ऐसे तो मुझे नेगेटिव इफेक्ट फील होंगे मेरी बॉडी में, पर मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है और मैं रिट्रीट भी नहीं करना चाहता हूँ। तुम बदतमीज इंसान, तुम्हें यहाँ पे मरना ही पड़ेगा। जो इंसान होते हैं वो बोल रहे होते तो कुछ ज्यादा डरावना है। ऐसा लॉर्ड जो 11th लेवल पे होता है वो भी इतना ज्यादा खतरनाक ओरा बिल्ड नहीं कर सकता है। यूशु सच्ची मुझे बड़ा पावरफुल है। दूसरा इंसान भी बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। यूशु लॉर्ड्स के अमंग भी इनविंसिबल जाना जाता है, ये ऐसे कैसे वीक हो सकता है? पर हमें भी नहीं पता कि ये लूजंग के खिलाफ क्यों नहीं जीत पा रहा है। यूशु एकदम से गायब हो जाता है अपनी पोजीशन से और सामने आ जाता है लूजंग के। लूजंग सोच रहे होते तो कुछ ज्यादा डरावनी स्पीड है। यूशु बोल रहा होता है कि अब मेरी स्ट्राइक को तुम रोक के बताओ। वो अपना अटैक यूज करता है थंडर स्टॉर्म स्ले। जो उसका अटैक होता है वो थंडर से कवर होता है और लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से इसे डिफीट करना पड़ेगा, वरना जो डेविल लॉर्ड्स होंगे वो मुझे हैरेस करते रहेंगे। मैं जल्दी से इसे जितना ज्यादा जल्दी हो सकते उतने ज्यादा जल्दी हराता हूँ, तो सब कुछ खत्म कर देता हूँ अपने मोमेंटम को यूज करके। लूजंग फिर अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है। यूशु भी अपना अटैक यूज ही करने लगा होता है। लूजंग उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से अरेना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैंगचोंग सोच रहा था मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूशु जो है वो इतनी ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक को यूज करेगा लास्ट में और अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करेगा। हम जो लॉर्ड से हमारी भी हिम्मत नहीं होती उस अटैक को हेड ऑन लेने की। मुझे लगता है कि यूशु पक्का ही जीत गया है, पर जैसे वो जो क्लाउड्स होते हैं वो हट रहे होते हैं तो लूजंग हमें दिखा देता है जिसने वो अटैक रोक लिया होता है। जो इंसान होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या हुआ, यूशु ने तो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ यूज की थी पर लूजंग ने उसे ऐसे कैसे रोक लिया। मैंगचोंग भी बड़ा हैरान होता है। यूशु कुछ नहीं कर पा रहा होता है। यूशु सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक आयरन वॉल पे अपना अटैक यूज किया है, इस इंसान के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी खुद को फोर्स कर रहा है। फिर वो लूजंग की स्माइल को देखता है और बोलता है नहीं। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये फाइट इसके लिए बच्चों का खेल है। यूशु पीछे की तरफ मूव कर जाता है और अपने घुटनों पे गिर जाता है। यूशु सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लूजंग का कोई भी मैच नहीं हूँ, चाहे टैलेंट की बात करें चाहे एबिलिटी की बात करें। यूशु बोलता है कि मैं हारता हूँ यहाँ पे। लूजंग उसे बोलता है कि शुक्रिया मुझे जीतने के लिए। यूशु सोच रहा होता है क्यों, मैं कैसे हार गया? जो भी मेरा कॉन्फिडेंस था और मेरा प्राइड था वो ऐसे कम्प्लीटली गायब कैसे हो गया? यूशु उठ जाता है और वहां से चल पड़ता है। यूशु
यूशु सोच रहा होता है कि शायद मैं अनवर्दी हूँ जो मुझे लोग प्रोडिजी बोलते हैं और जीनियस बोलते हैं। यूशु के जो लाइट ऑफ फॉर्च्यून होती है वो लूजेंग की नेम प्लेट में आ जाती है। मैंगचोंग आ जाता है, लूजेंग को आवाज डालता है और बोलता है कि डेविल लॉर्ड्स तुम ऐसे डिफीट नहीं कर सकते हैं, तो मुझे खुद डील करना पड़ेगा तुमसे। ये कैसा है? लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। जो इंसान होते हैं वो बोल रहे होते हैं कैसे हो सकता है ऐसे? रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं हाई टायर के, वो लो टायर में ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं और लो टायर वॉरियर से ऐसे फाइट नहीं कर सकते। मैंगचोंग क्या करना चाहता है? अगर ऐसे चलता रहा तो कोई भी लो टायर वॉरियर से फाइट करता रहेगा और जो वीक है उनको ऐसे ही हरा देगा और मार देगा। इसको शर्म नहीं आ रही है क्या? एक लॉर्ड जो है ये एक वॉरियर से फाइट कर रहा है और ये कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा और कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। वो सब बोल रहे थे कि मैंगचोंग नीचे आ जाओ, तुम फाइट नहीं कर सकते। मैंगचोंग हंस रहा होता है, फिर वो अपने ओरा को रिलीज करता है और बोलता है कि यूशु तो एक छोटा सा वॉरियर था और मैं एक लेवल 10 लॉर्ड हूँ। सिर्फ एक स्टेप मुझे ओ लेना, फिर मैं वॉर सेंट बन जाऊंगा। लूजेंग चाहे तुम जितने मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम मेरे मैच कभी नहीं होगे, मैं तुम्हें मार दूंगा यहाँ पे। ये सुन के सभी जो होते हैं वहाँ पे इंसान वो हैरान हो जाते हैं। फैन क्वीन बोल रही होती है अच्छा नहीं है, हमें रोकना पड़ेगा। मू क्विनयांग बोल रही होती है कि तुम डीमन क्लैन के वॉरलॉर्ड हो और तुम गलत कर रहे हो, तुम रूल्स को तोड़ रहे हो, तुम एक वॉरियर के साथ फाइट नहीं कर सकते हो। ये चैलेंज मेरे साथ होना चाहिए अगर होगा भी तो। मैंगचोंग पीछे की तरफ देखता है और जो मू क्विनयांग होती है वो आ रही होती है। मैंगचोंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मैं तुम्हें क्या तुम्हारी एक जूनियर की बात सुनूं? बाई हुआन तुम क्या बोलना चाहते हो इसमें? बाई हुआन बोलती है कि टावर ऑफ सिन के रूल्स हैं जो कि हम सभी ने एग्री किए हुए हैं। मैं ये सोचती हूँ कि म्यू क्विनयांग जो वो कैपेबल है चैलेंज करने के लिए, उसके बाद का मुझे नहीं पता, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो। मैंगचोंग सोचता है, फिर स्माइल करता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं इतने जल्दी में नहीं हूँ, तुम कर सकते हो पहले फाइट। म्यू क्विनयांग लूजेंग के सामने खड़ी जाती है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। म्यू क्विनयांग बोल रही होती है कि अब मैं तुम्हारे चैलेंज को लेती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो जो इंसान होते हैं वो बोल रहे होते हैं वाओ ये तो म्यू क्विनयांग है, ये यूशु की तरह पावरफुल ही नहीं है पर उसके पास फिजिकल और मैजिकल कल्टीवेशन भी है, ये मुश्किल होगा लूजेंग के लिए इससे जीतना। एक इंसान बोल रहा होता है अगर लूजेंग मू क्विनयांग को हरा भी देगा तो फिर उसके बाद मैंगचोंग भी है, लूजेंग तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे मरना ही होगा यहाँ पे। तो दूसरा भी सोच रहा होता है। जिया सोच रही होती है कि ये कैसे ऐसे हो गया। मैंने सोचा था कि डीमन ट्राइब इसलिए आगे आया ताकि वो मैंगचोंग को रोकना चाहते थे, पर ये तो सिर्फ यही चाहते थे कि म्यू क्विनयांग लूजेंग से फाइट करे। अगर लूजेंग जीत जाएगा तो मैंगचोंग द्वारा कदम रख देगा अरेना में। अब मैं क्या करूं? पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लूजेंग को तो जरा भी चिंता नहीं हो रही है। क्या इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है क्या? चलो वेट करते हैं और देखते हैं। म्यू क्विनयांग बोलती है कि लूजेंग तुम्हारे पास एबिलिटीज है यूशु को डिफीट करने की, पर तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे। लूजेंग बोलता है कि हम ऑलरेडी बैटल फील्ड में है तो बकवास करना बंद करो, चलो फाइट करते हैं। म्यू क्विनयांग बोलती है ठीक है, तुम कुछ ज्यादा बकवास करते हो, मैं ये होप करती हूँ कि ये तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ये लास्ट तक रहेगा। म्यू क्विनयांग लो स्पेस को यूज करती है और बिल्कुल लूजेंग के सामने आ जाती है। लूजेंग हैरान हो जाता है, वो लूजेंग की तरफ स्लाइस करती है पर लूजेंग उसे डॉज कर लेता है। वो भी लो स्पेस को यूज करता है और दूसरी जगह मूव कर जाता है। म्यू क्विनयांग सोच रही होती है इसने कैसे किया। बाकी इंसान होते वो सोच रहे होते हैं कि दोनों मैजिकली और फिजिकली कल्टिवेटेड है, ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। दूसरा बोल रहा होता है कि लूजेंग फिजिकल कल्टिवेटर ही नहीं है पर इसके पास और भी बढ़िया ट्रिक्स है। म्यू क्विनयांग बोल रही होती है कि तुम्हारे पास टेक्निक्स है तो मैं अपनी फुल पावर को यूज करूंगी। फिर वो एकदम से गायब हो जाती है लो स्पेस को यूज करके और लूजेंग के सामने आ रही होती है, पर लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और उसके अटैक को रोक लेता है। ऐसे वो डिफरेंट प्लेसेस पे टेलीपोर्ट होके एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। लूजेंग उसके अटैक को रोक लेता है और अपने स्वॉर्ड का थ्रस्ट करने लगा होता है म्यू क्विनयांग की तरफ। म्यू क्विनयांग सोच रही होती है कि ये जो टेक्निक है ये सिंपली स्वॉर्ड को इन्वॉल्व नहीं करती है, मैं इसके अटैक को काउंटर नहीं कर पा रही हूँ, पर जब किसी वॉरियर के साथ फाइट करनी होती है तो मैं सिंपली अपने स्वॉर्ड टेक्निक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी और तरीके को भी यूज कर सकती हूँ। फिर पीछे की तरफ मूव करती है और स्माइल करती है और शैडो ऑफ 3 डायमेंशन को यूज करती है जिसमें वो अपनी 2 बॉडीज को क्रिएट कर लेती है। लूजेंग भी सोच रहा होता है हैरानी से। वो अपना अटैक यूज करती है आइस ब्रेकिंग स्वॉर्ड। उसकी जो 2 डिफरेंट बॉडीज होती है वो भी लूजेंग को घेर लेती है। लूजेंग उसके अटैक को तो रोक लेता है पर लूजेंग दूसरे की तरफ देखता है और उसकी तरफ अटैक करता है और वो बॉडी डिसअपियर हो जाती है स्मोक की तरह और दूसरी जगह अपेयर हो जाती है। लूजेंग दूसरी की तरफ देखता है, वो भी स्मोक की तरह गायब होके दूसरी जगह अपेयर हो जाती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि हमेशा 3 शैडोज क्यों हो रही हैं और ये तो इनविंसिबल लग रही है मुझे, इसे तो कुछ असर नहीं हो रहा है। ये जो एबिलिटी ये तो खतरनाक है, कुछ अजीब है। और इस रेट में अगर हम फाइट करते रहे तो मुझे लगता है कि जो बैटल है वो सिर्फ स्पीड से हो सकती है। फिर लूजेंग वहां से जल्दी से गायब हो जाता है और मू क्विनयांग की तरफ अटैक कर देता है। मू क्विनयांग उसे रोक लेती है। लूजेंग की तरफ एक स्लैश आ रहा होता है स्वॉर्ड का, लूजेंग लो स्पेस को यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। वेल मू क्विनयांग की जो दूसरी बॉडी होती है शैडो होती है वो अटैक कर रही होती है लूजेंग की तरफ। लूजेंग सोच रहा था कि शैडोज ऐसे भी यूज हो सकती हैं क्या, म्यू क्विनयांग तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, मैं क्या करूं। सो गाइस चैप्टर नंबर 140 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।